तुम मेरे लिए तो ले आए, अपने लिए कुछ नहीं लाए। अपने लिए तो मैं कभी बाद में ले लूंगा, पहले मुझे तुम्हें खुश करना था। देखो, या तो तुम अपने लिए भी लेकर आया करो, वरना मुझे भी मत ला कर दिया करो। मैं इतनी भी वीआईपी नहीं हूँ जो तुम मेरे लिए कितने कपड़े लेकर आते हो। तराना, मेरे लिए तुम कोई वीआईपी से कम नहीं हो। अगर मैं गरीब नहीं होता तो तुम्हें मॉल में शॉपिंग कराता, लेकिन मैं क्या करूं, इस किराए के घर में रहना पड़ रहा मुझे। लेकिन तराना, मैं कितना भी गरीब क्यों ना हूं, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। बस करो, इतना प्यार ही काफी है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। चलो अब तुम आराम करो, मुझे मालिक ने बुलाया है, मैं जाता हूँ। अरे मनोज, इधर तो आ। बोलिए मालिक। कल के शाम में गड़बड़ बैठ रही है, किसने जोड़ा था? सतेंद्र ने। सतेंद्र आज तो आया नहीं है। हाँ, उसकी माँ बीमार है। अच्छा, उसकी माँ भी मार है। चल तू काम कर, मैं उससे कल हिसाब कर लूंगा। ठीक है मालिक। तराना, शादी से पहले तुम्हारा कुछ बनने का सपना था। नहीं, मेरा कोई सपना नहीं था। अनपढ़ लोग भला कुछ बन सकते हैं? तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे पता है। तराना, ये बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई, बताओ ना। क्योंकि तुम्हें पढ़ी लिखी लड़की पसंद नहीं थी। मेरे पापा ने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि अपनी बेटी की शादी मैं तुम्हारे बेटे से करूंगा, लेकिन मैं तो पढ़ने लगी पर तुम नहीं पढ़े। और हम जब जवान हुए तो पापा की इज्जत रखने के लिए मैं भी अनपढ़ बन गई और तुमसे शादी कर ली। मेरे लिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मुझे अनपढ़ से शादी कर ली। मैंने अपने पापा और मेरे पापा ने अपने दोस्त का फर्ज निभाया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने तुम्हें अपना पति माना है, तुम अनपढ़ हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तराना, तुम पढ़ी लिखी हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। छे, भला इस बात से मुझे क्यों दुख होगा? देखो, अब तक तुमने मुझसे ये बात छुपाई, अब ऐसा मत करो। जो तुम्हारा सपना था अब उसको पूरा करो, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। बताओ तुम क्या बनना चाहती थी? देखो मनोज, अब मुझे कुछ नहीं बनना, मैं ऐसे ही खुश हूँ। तराना, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ तुम क्या बनना चाहती थी, बताओ ना क्या बनना चाहती थी? मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वादे के मुताबिक हमारी शादी हो गई और मेरा सपना वहीं रह गया। पुलिस इंस्पेक्टर? देखो मनोज, अब मैं कुछ बनना नहीं चाहती, मैं ऐसे ही खुश हूँ। तराना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, मैंने तुमसे कहा था ना, तो इसको पूरी करना मेरा फर्ज है। मनोज, अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पुलिस में जाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है जो हमारे पास नहीं है। देखो, तुम पैसे की चिंता मत करो, वो मैं दिन रात कमा के लाके दे दूंगा, बस तुम पुलिस की तैयारी करो। मनोज, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तराना, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। तुम समझा करो, गाँव के लोग क्या कहेंगे कि शादी के बाद पुलिस की तैयारी कर रही है लड़की। गांव के लोगों को मैं देख लूंगा, तुम बस पुलिस की तैयारी करो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ तराना, मान जाओ तराना, मान जाओ ना। ठीक है। तेरा दिमाग चल गया? शादी के बाद पुलिस में भेज रहा? मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, इसलिए पुलिस में भेज रहा हूँ, और उसका सपना भी था पुलिस में जाने का। तो शादी के बाद ये सब करना ठीक होगा? देख भाई, पुलिस की नौकरी ऐसी नहीं होती, पुलिस में जाने के बाद इंसान बदल जाता है। देख, मैं तुझे समझा रहा हूँ, कभी तेरी पत्नी भी बदल जाए, इसलिए सोच ले 10 बार, मैं तो कह रहा हूँ। देख भैया, मुझे अपनी पत्नी पे भरोसा है, वो ऐसा नहीं करेगी, वो मुझे कभी नहीं बुला सकती। वो तो पुलिस में जाने के लिए भी मना कर रही है, मैं ही उसको पुलिस में भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसकी ख्वाहिश पूरी करनी है। शादी से पहले वो पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी। देख ले भैया, पुलिस में जाने के बाद इंसान बदल तो जाता है, चाहे इंसान कैसा भी हो, उसमें रूल्स ऐसे होते हैं। कोई बात नहीं भैया, पर मुझे अपनी पत्नी का सपना पूरा करना है। जैसा तेरा मन है वैसा कर, मैं तो चलता हूँ। दिमाग में आए तो रोक लेना अपनी पत्नी को पुलिस में जाने से।
कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। घर कब आ रही हो? अभी कुछ पता नहीं। मतलब? हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तराना, हेलो। काट लिया। लगता है काम ज्यादा है, इसलिए नहीं उठा रही है। चलो, उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई। हेलो। तराना कैसी हो? फोन करने का कोई टाइम होता है, पर तुम्हारा कोई टाइम नहीं है। ड्यूटी पर हूँ, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? काट दिया। काम ज्यादा होगा। मेरे पति देव। तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, 3 साल पहले। तुम्हारे पति क्या करते हैं? कुछ नहीं, अनपढ़ है। अनपढ़ हैं? तुम एक पुलिस विभाग से हो, ये रिश्ता कुछ मैच नहीं करता। ये बहुत लंबी कहानी है सर, आप नहीं समझोगे। मुझे कहानी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है, इस रिश्ते में मजा नहीं आया। तुम कहाँ और वो कहाँ? मुझे कहानी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना पता है, इस रिश्ते में मजा नहीं आया। तुम कहाँ और वो कहाँ? हेलो। तराना कैसे हो? मेरा मूड खराब है, बात मत करो तुम मुझसे। कौन हो तुम और क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? ये तराना को क्या हो गया? हर बात का उल्टा जवाब देती है। पहले मेरी तराना ऐसी नहीं थी, इसे कुछ तो हुआ है। मैं जाकर देखता हूँ। तराना, मैं आ रहा हूँ। मेरी पत्नी को 2 साल हो गए, उसने अभी मुझसे ठीक से बात नहीं की है। पता नहीं क्या हो गया उसको। मैं आज ही जाऊंगा, उसको देखता हूँ। तुझे पता है वो कहाँ रहती है? मुझे पता तो नहीं है वो कहाँ रहती है, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा अपनी पत्नी को। पुलिस की नौकरी ऐसी होती है, मैंने तुझसे कहा था। भाई, मेरी तराना को कुछ तो हुआ है, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर पा रही है। क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी नहीं भूल सकती। तेरा दिमाग ही खराब है। देख, मेरी तराना कॉल कर रही है। हेलो। मनोज, आज मेरा बर्थडे है, तो हम लोग पार्टी कर रहे हैं, तुम आ जाना। कहाँ हो तुम? मैं बैजोई हूँ, तुम बैजोई आकर मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, जब मैं बैजो आ जाऊंगा तो मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है, बाय। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना, मेरी पत्नी मुझे नहीं भूल सकती। आज उसका जन्मदिन है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे जा रहा, शर्ट पहन के जा। शर्ट? ठीक है, तो घर चलते हैं पहले। चल। और कितना वेट करोगे उस गवार के लिए? ओ, तुझे गवार का वेट कर लिया। देखो तराना, हमारे पास में फालतू टाइम नहीं है। जो तुम उसके लिए इतना वेट कर रहे हो, हमें थाना भी देखना है। देखो तराना जी, अगर आपके पति आपसे प्यार करते तो अब तक आ जाते। मेरी बात मानो, काट लो केक, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। हाँ तराना जी, आपके पति को आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उसका इंतजार छोड़ो और काट डालो केक। उस अनपढ़ गंवार का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है, हमें अपना काम करना चाहिए। मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ, ये हुई ना बात। चलो काटो केक। हैप्पी बर्थडे तराना जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। लगता है अब आ गया तुम्हारा गवार पति। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो, आ जाओ अंदर। ये भाई साहब अब आए हैं, जब सारी रामायण समाप्त हो गई है। तराना, तुमने केक काट लिया? हाँ, तो कब तक वेट करती तुम्हारा? तुम अब आए हो इसलिए मैंने काट दिया केक। मुझे तुम्हारा पता नहीं पता था, इसलिए देरी हो गई। तुम्हारा नंबर मिलाया तो स्विच ऑफ आया था। हाँ, तो हमारी गलती है। तराना जी, यही है आपके पति? हाँ, यही है मेरे पति, ढीले ढाले से। तराना, तुम्हारा और तुम्हारे पति का मेल नहीं खाता। हाँ सर, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पान खाकर थूक दिया हो। पहली बात तो ये, इसका पहनावा सही नहीं है, वही गरीब वाले कपड़े। गवार से भी ज्यादा गवार लग गया है। इससे अच्छे तो हमारे सर हैं, अच्छी पर्सनालिटी और अच्छा चेहरा। और भी कुछ बाकी है बेइज्जती कराने के लिए? तराना, ये तुम्हारे लायक नहीं है, भगाओ इसे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। सुना नहीं तुमने सर क्या बोल रहे हैं? जाओ यहाँ से।
वाह तराना, तुमने तो कमाल कर दिया, अपने पति को यूं ही बुला दिया। मनोज, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। अरे सर, तराना मैडम की तो बात ही अलग है। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। बस करो, इतना प्यार ही काफी है। क्या हुआ तराना, क्या सोच रही हो? सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने कोई गलती नहीं की है। नहीं सर, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझसे कोई तो गलती हुई है, मैंने किसी को तो धोखा दिया है। मैडम, आपने उस गवार की बेइज्जती किया, आपको इसलिए ऐसा लग रहा है। तमीज से बोलो, वो मेरे पति हैं। सर, मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे पति चाहिए। तुम पागल हो गई हो? उस गवार के लिए जाओगे? सर, वो मेरे पति हैं, उन्हें गवार मत बोलो और प्लीज मुझे जाने दो। कल अपनी मीटिंग है, वहाँ जरूर जाना होगा। जो मीटिंग में नहीं जाएगा उसे अपनी नौकरी छोड़नी होगी। मुझे घर जाने दो, मुझे नौकरी नहीं, मेरा पति चाहिए। पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। मुझे घर जाने दीजिए सर, प्लीज। मैंने अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोल दिया उन्हें, वो मुझसे इतनी दूर से मिलने आए थे और मैंने उन्हें निराश करके भेज दिया। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जाओ। हो सके तो अपने पति से बोलना कि हमें भी माफ कर दे, पता नहीं हमने उसे क्या क्या बोल दिया। ठीक है सर, थैंक यू। आज पता चला है प्यार क्या होता है। प्यार गरीबी अमीरी नहीं देखता, दिल देखता है, इन दोनों जैसा। मनोज, तराना, मनोज, मुझे माफ कर दो। मनोज, मैं वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। वो दोस्त, वो पुलिस की नौकरी, सब कुछ। मनोज, मैं उन सब की बातों में आकर तुम्हें भूल गई। वो हर रोज मुझे चढ़ाते थे, लेकिन अब सब तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हमें माफ कर दो। मनोज, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मुझसे नाराज हो? अरे नहीं तराना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारा आज भी इंतजार कर रहा था और हमेशा करूंगा।